हे हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है हम अपनी इंग्लिश की क्लास जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। हमने जो है अपने टेंसेस की जो है 2 क्लासेस कंटिन्यू कर ली थी, 2 क्लासेस जो है वो कंप्लीट की थी। जिसने नहीं देखी हो उन्हें जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। तो हमने कितने टेंस कर लिए थे? टोटल 6 टेंस कर लिए थे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, फिर जो है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन हमने किया था परफेक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पढ़े थे। और कंटिन्यूअस वाले टोटल 2 टेंसेस प्रेजेंट में आते हैं, 2 पास्ट में आते हैं और 2 फ्यूचर में आते हैं। ठीक है, तो यानी कि टोटल 6 टेंसेस हो जाते हैं हमारे पास, जो जिनके पीछे कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। इनके एरर जो है वो सेम थे, मैंने आपको बताया था, और जो कुछ अलग एरर थे वो मैंने जो है आपको प्रेजेंट में करवा दिए थे दोनों के। अब जो है पास्ट इंडेफिनिट था वो जो है हमने परफेक्ट के साथ ही किया था, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस किया था। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको करवाया गया था। जिसने वीडियो नहीं देखी वो उसको देख के इस वीडियो को देखे, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि टेंस का क्वेश्चन तो आपका रहेगा नहीं अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो। लेकिन आपको जो है पहली वाली 2 क्लासेस देखनी होंगी, तभी आपको टेंस का समझ में आएगा। कंपटीशन के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आपका टेंस नहीं छूटेगा। बाकी जगह देखो स्कूल्स वगैरह में तो अलग होते हैं रूल्स आपके, लेकिन यहाँ पर आपको जो है इस लेवल पे आके तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है कॉम्पिटिशन के लिए। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है आपके पास। हमारे पास जो है कंटिन्यूअस टेंस भी हमने कर लिया था इससे पहले वाला पास्ट का। तो अब जो है हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके पास क्या होता है? देखो पास्ट में मतलब कोई चीज पीछे हो चुकी है, परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या है आपके पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, सबको पता है, और साथ में जो है हेड यूज होता है। लेकिन इसकी पहचान कैसे करोगे? तो इसकी पहचान करना बहुत इजी है। इसमें आपके पास देखो एक एग्जाम्पल से समझो। आपकी क्लास है जैसे 12 बजे, ठीक है, सपोज आपकी इंग्लिश की क्लास है 12 बजे। तो 12 बजे क्लास के लिए आप क्या बताओगे कि मैं इतने बजे उठी थी, इतने बजे मैं चली थी। ठीक है, घर से जैसे मैं 10 बजे चली और 8 बजे मैं उठ गई। तो अब क्या है कि ये इसका पास था, ये इसका पास था। डायरेक्ट आप क्लास में नहीं पहुंचे, डायरेक्ट आप क्लास में नहीं पहुंचे। तो ये चीज जो होती है आपके पास, ये क्या होती है आपके पास, पास्ट का पास्ट बोलते हो इसको। कि आपने जो है 12 बजे की क्लास के लिए पहले तो आप पास्ट इंडेफिनेट में गए, यानी कि थोड़ी सी पहले गए। उसके बाद जो है आप उसके भी पास्ट में चले जाओ, तो कभी भी जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, वो पास्ट इंडेफिनेट के बिना बन ही नहीं सकता। इसके लिए जो है आपके पास पास्ट इंडेफिनेट का होना बहुत ज़रूरी है। पास्ट इंडेफिनेट के बिना आपका ये टेंस बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी पहचान बहुत आसान है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया कि पास्ट इंडेफिनेट के बिना पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बनता। बना देते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको हिंट मिलेगी कंपटीशन एग्जाम में, वो कैसे। देखो ये मैंने आपको बता दिया कि पास्ट परफेक्ट के एरर में हमेशा पास्ट इंडेफिनेट दिखना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस बन ही नहीं सकता। पहले बना लेते थे। ठीक है, जैसे आई हैड रिटन अ लेटर, ये जो है आपके पास गलत है। तो अब किस तरह से होगा पास्ट परफेक्ट का एरर? बहुत इजी है, ये तो आप चुटकियों में कर दोगे। देखो कैसे, 2 एक्शन होंगे। मैंने कहा कि पास्ट इंडेफिनेट भी दिखेगा, तो यानी कि पास्ट में 2 एक्शन हो रहे होंगे। ठीक है, एक को आप बोलोगे फर्स्ट एक्शन और एक को बोलोगे आप सेकंड एक्शन। एक फर्स्ट एक्शन होगा, एक होगा सेकंड एक्शन। तो पहले काम जो होगा ना, उसको आपको क्या रखना है पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड नंबर पे काम होगा उसको क्या रखना है पास्ट इंडेफिनेट में। दोबारा समझो, 2 एक्शन मिलेंगे पास्ट परफेक्ट में। फर्स्ट एक्शन जो होगा उसको आपको रखना है पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड एक्शन है उसको रखना है पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट परफेक्ट के लिए जो है आपके पास क्या होती है वर्ब, हैड प्लस V3। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनेट की, तो पास्ट इंडेफिनेट में आप कौन सी वर्ब यूज करते हो? सेकंड फॉर्म, यानी कि V2। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसको जो ये 2 सेंटेंस मैंने बताए हैं, 2 एक्शन जुड़े हैं, यानी कि 2 टेंस आपस में जुड़े हैं, तो 2 चीजों को जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा इंग्लिश के अंदर कंजंक्शन करती है। कौन जोड़ेगी इनको? कंजंक्शन जोड़ेगी। वो कंजंक्शन आपको कोई भी मिल सकते हैं, जनरली व्हेन मिलता है, बिफोर मिलता है, आफ्टर मिलता है, बाय द टाइम मिलता है, बहुत सारी कंजंक्शन आपके पास हो सकती हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। अब मुझे ये बताओ, डॉक्टर के आने से पहले मतलब डॉक्टर बाद में आया होगा, पेशेंट पहले मरा होगा, तो पहले कौन सा काम हुआ? पहले तो पेशेंट के मरने का काम हुआ, तो ये कौन सा एक्शन हो गया? फर्स्ट एक्शन।
और जो डॉक्टर आया है वो कौन सा एक्शन हो गया आपके पास, सेकंड एक्शन। क्लियर। इसको इंग्लिश में लिखते हैं द पेशेंट। अब देखो फर्स्ट एक्शन कौन सा है, पेशेंट मरा पहले, तो इसको कर दो हैड डेड। डेड क्या है, डाई की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट में। व्हेन, जब आपके पास डॉक्टर आया, या व्हेन बिफोर, जो भी आपकी कंजंक्शन सुटेबल है, डॉक्टर कम, जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर केम, यहाँ पर क्या आएगा, केम आएगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास इंडेफिनेट है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो इंडेफिनेट में V2 यूज होती है। आया समझ में। तो ये बहुत इजी था, दो एक्शन होंगे हमारे पास पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, फर्स्ट एक्शन को रखना है पास्ट परफेक्ट के अंदर, सेकंड एक्शन को रखना है पास्ट इंडेफिनेट में। और एग्जांपल करते हैं, जब मैं पहुंची ट्रेन जा चुकी थी। मैं पहले पहुंची या ट्रेन पहले गई, ट्रेन पहले गई ना, तो ये फर्स्ट एक्शन है। देखो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये किस में आ गया, पास्ट परफेक्ट में। और आई रीच्ड, ये किस में आ गया, पास्ट इंडेफिनेट में। आई, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको सेकंड एक्शन पीछे ही लिखा मिलेगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। यहाँ पे कंजंक्शन दूसरी यूज हो गई, यहाँ बिफोर हुआ था, यहाँ आफ्टर हो गया। तो यहाँ पर देखो आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंची, तो यानी कि ट्रेन पहले जा चुकी थी। तो देखो ये फिर से पास्ट परफेक्ट में ही रहा ना, और ये किस में रहा आपका, पास्ट इंडेफिनेट में। ये रहा V2 और ये रहा यहाँ पर हैड प्लस V3। ठीक है, तो लिख कैसे भी सकते हो आप, इट डजेंट मैटर, लेकिन फर्स्ट एक्शन को रखना है पास्ट परफेक्ट में, सेकंड एक्शन को रखना है पास्ट इंडेफिनिट में। इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और भी देखो ये क्वेश्चंस लगा सकते हो आप। व्हेन आई सा, इस तरीके से ये जो है DSSB के क्वेश्चंस है। व्हेन आई सा हिम ही कट हिज हेयर। ठीक है, मैंने उसे देखा, उससे पहले जो है उसने अपने बाल काट लिए थे। या मैंने उसे देखा, व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा तो उसने बाल काट लिए थे अपने। तो अब मुझे बताओ, पहले देखा होगा या पहले बाल काटे होंगे, पहले बाल काटे होंगे, तो फर्स्ट एक्शन ये था, तो इसको खाली कट नहीं रख सकते आप, हेड कट करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, सेकंड एक्शन ये हुआ होगा, देखा तो मैंने बाद में ही होगा, तो ये किस में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर। नेक्स्ट देखो, बाय द टाइम, कंजंक्शन आगे आ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी सेंटेंस में घूमे कुछ भी, बस आपको एक्शन पे ध्यान देना है। आई रीच्ड देयर द क्लास स्टार्टेड, जैसे ही मैं पहुंची क्लास जो है शुरू हो चुकी थी। अब क्लास शुरू हुई होगी पहले या मैं पहुंची थी, तो क्लास पहले शुरू हुई होगी, तो ये आपके पास देखो द क्लास जो है हैड स्टार्टेड, हैड प्लस स्टार्टेड आ जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, एरर, क्योंकि ये पहला एक्शन है और ये क्या है, सेकंड एक्शन। ये ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, उसकी कार को रोकने से पहले, जैसे ही उसने कार को रोका उससे पहले मैंने उसे देख लिया था, या उसकी कार को रोकने से पहले मैंने उसे देख लिया था। मैंने पहले देखा है, उसने कार रोकी, कार उसने बाद में रोकी, मैंने उसे पहले देख लिया, तो जो मैंने देखा वो किस में है, फर्स्ट एक्शन। और वैसे भी ध्यान रखना, बिफोर से पहले, बिफोर का मतलब क्या, पहले, तो जो उससे पहले काम हुआ होगा वो हमेशा फर्स्ट ही एक्शन रहेगा। तो बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस, आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्योंकि आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, तो बाद में जो बताएगा वो ये बताएगा कि बाद में जो है आपके पास ये हुआ। ठीक है, और अब बिफोर में क्या कहेगा, पहले ये काम हुआ। लेकिन मैं जो है आपको ये इसकी सलाह नहीं दूंगी, ये रट्टेबाजी वाली होती है, आप पहले ही पहचान कर लो फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन। आई हैड सीन हिम, मैंने उसे पहले देखा ना, तभी तो उसने जो है कार को रोका, ये V2 कर दो। देखो इसको आफ्टर वाला भी रटने की क्या जरूरत है, ही कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम पूरा करने के बाद उसने मुझे आवाज लगाई, तो आफ्टर के बाद आ गया ना ये, तो ये फर्स्ट एक्शन हुआ भाई, काम पहले पूरा किया उसने, तो हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट में, और ये V2 में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हो रहे हैं। एक्शन से देखो, दो एक्शन होंगे, पास्ट परफेक्ट एक्शन है या फिर आपके पास पास्ट इंडेफिनेट है। कैसे पहचानोगे, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में, सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनेट में। तो ऐसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यही एरर होते हैं इसके। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट है, इसके कुछ क्वेश्चंस है। देखो DSSB में काफ़ी शिफ्ट होती हैं, तो ये और भी क्वेश्चंस है। देखो, डैश फॉर 9 hours नाउ, ही अराइव्ड एट 7 PM एंड इट्स 4 PM नाउ। अब आप ये देखो कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिंस या 4 आ गया, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट या तो परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, या पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो सकता है। हम चेक करते हैं कौन सा होगा। तो देखो 4 9 hours नाउ, नाउ आ गया, तो यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है अभी की। ही अराइव्ड एट 7 PM, वो 7 बजे पहुंचा यहाँ पे और अब 4 बज चुके हैं। ठीक है, और 9 घंटे से वो क्या कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा। आपको ये ऑप्शन से पता लग गया कि वेट कर रहा है, तो टाइम यहाँ पर मेंशन हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या लगाओगे यहाँ पे, सिंस या 4 आ गया। सिंस या 4 आ गया तो सीधी सी बात है कि आपको हैज बीन वाला उठाना है। बीन ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें। ठीक है,
तो ये वाला हो जाएगा। अगर यहाँ पर हैड होता तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती, फिर उसको पिक करना पड़ता आपको। लेकिन अब क्या है, राजीव हैज़ बीन वेटिंग, बीन वाला एक ही है, हैज़ बीन होता है और साथ में जो है V1 प्लस ING, बिल्कुल बढ़िया है। ये जो है आपका पास्ट में चला जाएगा, ये नहीं करना आपको कभी। आप यहाँ पे वेटेड कर दो, नहीं कर सकते क्योंकि सिंस या फोर लगा हुआ है। हैज़ के साथ कभी भी जो है V1 नहीं आती, V1 प्लस ING अगर आएगी तो यहाँ पर बीन मिलना चाहिए था। ये ऑप्शन इस तरह से कट गया। ये वाला ऑप्शन क्यों कटा, क्योंकि आपके पास जो है राजीव वेट्स है, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको तो जाना है परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड हैपन देयर अर्लियर डज नॉट इंटरेस्ट मी। क्या हुआ यहाँ पे, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। PRT 2017 का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलो। पहली बात तो देखो V3 आ गया, इसके साथ हैपन आ ही नहीं सकता, हैपन्ड होगा, ठीक है। हेड के साथ V3 आता है। उसके बाद देखो ये जो है वट के साथ हैपन्ड है, V2 है, बिल्कुल सही है। देखते हैं पर इसको और ऑप्शन चेक करते हैं। व्हाट वुड हैपन, ये वुड कहाँ से आ गया, अपने आप वुड आ गया, अपने आप कहीं से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखो व्हाट डिड हैपन था, तो डिड के बाद आपके पास ये हैपन कहाँ से आ गया भाई। वो डिड के बाद या तो हैपन्ड होता, और हैपन्ड होता तो डिड नहीं होना था, तो ये गलत है। इसीलिए यहाँ पर सीधा क्या आएगा, व्हाट हैपन्ड सूट करेगा, ठीक है। आगे चाहे आपका डज है या नहीं है, वो आपको नहीं कुछ भी करना, क्योंकि देखो इन्होंने प्रेजेंट में ले दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब इसने ऑप्शन ही सारे पास्ट में दिए तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर दो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दिए हैं। अब ये देखो, प्लीज लेंट मी योर नोटबुक, मुझे अपनी नोटबुक उधार दे दो। तो कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव कौन से होते हैं, जिनमें प्लीज लगा हो या रिक्वेस्ट की गई हो, ऑर्डर दिया गया हो, किसी को एडवाइस दी गई हो, उस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंपेरेटिव होते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा V1 से शुरू होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा V1 से स्टार्ट होंगे। तो V1 क्या होती है, लैंड नहीं होती, लैंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, आई एम नॉट बीन स्पीक्स टू हर फॉर 2 वीक्स, मैं उससे 2 हफ्ते से बात नहीं करता। फॉर 2 वीक्स, अब ये बताओ 2 हफ्ते, कौन से 2 हफ्ते हमें नहीं पता, तो 4 लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन अंडरलाइन भी नहीं है तो एरर तो निकालना नहीं। अब दूसरा एरर कौन सा होता था पास्ट परफेक्ट में, ये देखो भाई, आई के साथ एम भी लगा दिया, बीन भी लगा दिया, स्पीक्स भी लगा दिया, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। एम के साथ कहाँ पे बीन देख लिया आपने, कोई से टेंस में देखा इज एम आर के साथ, तो बीन तो आएगा, तो आगे हैज या हैव ही होगा। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, आई के साथ तो हैव लगा दो, हैव नॉट बीन स्पीकिंग, तो सीधा ये आंसर आ गया। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें वी की जो है बीन के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती, बीन के साथ V1 प्लस ING आता है। ये वाला है, यहाँ पर गलती कर दिया, एम कर दिया। और इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं होगा भाई, इम्प्रूवमेंट तो चाहिए। नेक्स्ट जो है, सिंस डैश दैट शी वुड बी एबल टू क्वालिफाई द COT विद अ हाई परसेंटाइल बट समथिंग वेंट अ मिस, ठीक है। तो अब ये होप है, यहाँ पर होप आ रहा है, तो देखो वो आशा करती थी कि भाई उसका बहुत अच्छे नंबरों से COT हो जाता अगर कुछ बुरा ना होता तो बुरा बाद में हुआ या बुरा पहले हुआ, पहले उसने भाई होप की होगी, आशा की होगी ना, तो पहले एक्शन में क्या होगा कि उसने पहले सोचा होगा, पहला एक्शन यही रहा होगा कि उसने सोचा होगा कि भाई ऐसा हो जाता अगर ये बुरा ना होता तो मेरे साथ, तो बुरा जो हुआ है बुरा हो गया उसके साथ, तो बुरा तो बाद में हुआ ना, पहले तो उसने सोच लिया कि भाई मेरे साथ अच्छा हो जाता, ठीक है, लेकिन बाद में जो है कुछ बुरा हो गया, तो पहले सोचा है, तो फर्स्ट एक्शन ये होगा, तो हैड वाला होगा आपके पास, हैड होप्ड, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वुड तो अपने आप आएगा नहीं, और ये जो है प्रेजेंट में चला जाता, वो नहीं है आपके पास, पास्ट परफेक्ट में जाएगा ये, ठीक है। क्यों जाएगा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 2 एक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 एक्शन हो रहे हैं और ये कंजंक्शन है, ठीक है, और ये V2 लगी हुई है, बिल्कुल सही है। तो ये पास्ट इंडेफिनेट में कंजंक्शन के बाद सेकेंड एक्शन, और ये फर्स्ट एक्शन जो है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो अब आता है पास्ट का जो हमारा लास्ट टेंस, फिर हम करेंगे फ्यूचर को। तो पास्ट टेंस का लास्ट टेंस है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है आपके पास कि ये जो है परसों से जैसे क्लास चल रही थी और अभी इतनी कंप्लीट हो गई है, और इतनी कंप्लीट हो गई थी और इतनी जो है रहती है, तो यहाँ पर जनरली आपको सिंस या फॉर मिलता है, जैसे प्रेजेंट में मिलता था वही यहाँ पे मिलेगा। तो यूज़ करना क्या, वहाँ पर क्या करते थे, हैज़ हैव लगाते थे और साथ में बीन लगाते थे, प्लस में जो है V1 प्लस ING यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर हैज़ हैव नहीं करोगे, यहाँ पर पास्ट में करोगे तो हैड होगा, ठीक है। कई बार आपके पास क्या होता है, हैड बीन प्लस यहाँ पर जो है कोई कंजंक्शन दिख जाती है, ज़रूरी नहीं फॉर या सिंस ही मिले, जो है आपके पास यहाँ पर कई बार कंजंक्शन भी मिल जाती है, फिर टाइम कोई दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन बीन यहाँ पर मिलेगा आपको, ये पहचान हो जाएगी। तो इसमें एरर कौन से निकलते हैं,
पहला एरर तो देखो कंटिन्यूअस है, तो मैंने आपको जो एरर बता रखा है वही है स्टैटिक वर्ब वाला, कि वर्ब दो तरह से यूज होगी, या तो स्टैटिक वर्ब होगी या फिर एक्शन वाली यूज होगी। वो मैंने लिस्ट आपको दे रखी है, तो फर्स्ट क्लास में वो आपको लिस्ट मैंने दे दी थी। या तो वो एरर निकलेगा, दूसरा एरर इसका निकलता बस सिंस या फॉर का। सिंस लगा दिया तो चेक कर लेना क्या सिंस लगेगा। सिंस होता है डेफिनेट, जो चीज़ आपको पक्की पता है, और फॉर होता है जो चीज़ आपको नहीं पता उसके लिए। बहुत अच्छे से मैंने कंटिन्यूअस में आपको करा रखा है, ठीक है। तो यही दो एरर बनते हैं, इनके सीधा करते हैं क्वेश्चंस। देखो, आई हैड बीन प्लेइंग पियानो, कुछ वर्ब याद है, थोड़ी बहुत वर्ब जो है आपके पास याद है। तो वर्ब कौन कौन सी थी? हैव थी, ओन थी, बिलोंग, ठीक है। या फिर हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड थी सी, लुक, रिकॉग्नाइज करना, और क्या थी आपके पास? सी, लुक, रिकॉग्नाइज, थिंक थी एक। ये कुछ वर्ब्स की लिस्ट थी, ठीक है। तो ये कॉमन होती है। हियर है एक, टेस्ट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट, हियर, सी, लुक, हैव, थिंक, ये ज़्यादा आती है भाई। तो देखो हैविंग वगैरह ये सारा मैंने बता रखा आपको, तो कंटिन्यूअस वाला एक बार दोबारा देख लेना जिसको ना याद हो, बाकी इनमें रिवाइज करा देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, आई हैड बीन प्लेइंग पियानो सिंस 30 ईयर्स। भाई 30 सालों से, कौन से 30 साल नहीं पता ना, तो 4 आएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। हैड है, बीन है, V1 प्लस ING है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। दे हैड बीन वर्किंग, तो हैड है, बीन है, वर्किंग है, हैड बीन V1 प्लस ING, ठीक है। फॉर मॉर्निंग, मॉर्निंग से भाई मॉर्निंग बताई थी कि इस मॉर्निंग का मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये सारे जो होते हैं डेफिनेट होते हैं, क्योंकि एक दिन के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो उसके आगे सिंस लगता है, तो यहाँ पर लगाओ सिंस। अब ये वाले क्वेश्चन में आपका जो है पिछले एरर से रिलेटेड है। देखो, रीटा हैड बीन हैविंग दिस कार सिंस 2011। तो पहला तो ये सिंस 2011 वही डेफिनेट टाइम है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर रीटा के पास ये कार है, आप इसको बिल्कुल सही मानोगे, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? जो कंटिन्यूअस के एरर बताए थे उसमें देखो, रीटा हैड बीन हैविंग दिस कार, उसके पास ये कार है रही है। हैविंग का मतलब हो रही है, ये काम हो रहा है। V1 प्लस ING जहाँ भी लग गया ना, इसका मतलब है वो काम एक्शन है, मतलब वो चीज़ क्या है, चल रही है। तो ये उसके पास कार रही है, मतलब ले रही है वो कार, या हो रही है उसके पास कार, ऐसा ही तो है कि उसके पास वो कार है। आप कहना तो यही चाहते हो ना। तो हैव को यहाँ पर आप एक स्टैटिक वर्ब की तरह यूज करोगे। स्टैटिक वर्ब का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। तो अधिकार है, तो यहाँ पर आपके पास ये एक वर्ब का काम करेगी, यानी कि हैव जो यूज करोगे यहाँ पे वर्ब की तरह यूज करोगे। तो अगर आप इसे वर्ब की तरह यूज करोगे तो ये इसमें तो हो गया गलत, इस वाले टेंस में, तो क्योंकि इसमें तो ये एक्शन दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जिस टेंस में गलत होता है उससे एक बैक में चले जाते हैं। अब यहाँ पर किस में गलत है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गलत है। आप इससे बैक में चले जाओ, यानी कि पास्ट परफेक्ट में सही होगा। और उसमें क्या होता था? हैड प्लस V3, यही होता था। तो यहाँ पर देखो हैड तो आपने लगा दिया। अब हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वो भी तो हैड ही होती है। हैड की फॉर्म याद है? हैव की, ये हैव होती थी V1, V2 क्या होती थी? V3 क्या होती थी? V4 क्या होती थी? V5 क्या होती थी? V2 भी इसकी हेड होती है, V3 भी इसकी हेड होती है, V4 क्या होती है? हैविंग, और V5 क्या होती है? हैज, ठीक है। ये होती है इसकी फॉर्म्स। तो आपके पास इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है? हैड। तो 2 बार हैड आएगा, ये ऑप्शन पिक करना आपको चाहिए, कितना भी अजीब लगे लेकिन सही ये ऑप्शन है। रीटा हैड हैड, ये कट जाएगा, ठीक है। रीटा हैड दिस कार, ये ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल गांठ बांध लो इसको। ये तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, कहोगे 2 बार हैड आ गए, तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ हमारा पास्ट टेंस हो जाता है कंप्लीट। अब हम करते हैं फ्यूचर टेंस को, जो कि बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इजी टेंस है, बहुत ही सबसे इजी टेंस है फ्यूचर। देखो आपके पास सबसे पहली बात तो मॉडर्न इंग्लिश जो है ना, फ्यूचर को कोई टेंस मानती ही नहीं। उसका रीज़न है क्योंकि आप ये बताओ, आपको क्या पता कि कल ये चीज़ होगी? क्या 100% है वो चीज़ होगी? भाई क्या पता क्या कारण हो जाए कि होगी या नहीं होगी। तो आप श्योर नहीं होते, 50-50 चांसेस होते हैं। इसीलिए जो है मॉडर्न इंग्लिश इसको कोई टेंस नहीं मानते, और इसके पास खुद की कोई वर्ब नहीं है। खुद की वर्ब इन द सेंस, जैसे आपके पास प्रेजेंट रखता है, इज़-एम-आर है, वोज वर्ब जो है पास्ट रखता है, ये हैज़ हैव रखता है, ये हैड रखता है, लेकिन इसके पास अपनी कोई वर्ब नहीं होती। ये जो है मॉडल वर्ब के सहारे चलता है। इसके सारे मॉडल वर्ब के, जो ये विल और शैल होती है, ये खुद वर्ब थोड़ी है इसकी, ये मॉडल वर्ब्स होती है, खुद की नहीं है इसकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो फर्स्ट टेंस आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें क्या करना है? सीधा एरर एक ही निकलेगा,
विल शेल है उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म, गांठ बांध लो, विल शेल के साथ हमेशा बेस फॉर्म। क्यों? क्योंकि मॉडल में हमेशा जो है आपकी वर्ब फॉर्म बेस फॉर्म, बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये मॉडल वर्ब होती है, खुद की कोई वर्ब नहीं है, तो सीधा लगा दो। अब आप ये कहोगे विल कहाँ लगाना, शेल कहाँ लगाना? किसी के साथ विल लगाओ, किसी के साथ शेल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जगह आई का एरर बनता है, वो मैं बता दूँ, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, आई विल गो टू स्कूल, आई विल के साथ गो लगा, बिल्कुल सही है। ही विल गो टू स्कूल, तो अब यहाँ पर देखो ही विल गो ही आएगा। कभी आप कर दो ही को देखते ही SEISV5 लगा दो, नहीं तो V1 आएगा हमेशा, ये एरर निकलेगा इसमें, ठीक है। तो यही एरर है। देखो क्वेश्चंस, रोहन विल, केम लिखा हुआ है, कम आएगा। रीना विल गो, गोज नहीं आएगा, ठीक है, गो आएगा। क्लियर? बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो विल या शेल को हम क्यों यूज कर सकते हैं भाई? अलग मैंने बोला किसी के साथ कुछ भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो उसका रीजन है, इंग्लिश दो तरह से बनी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म से और मॉडर्न फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? स्टैंडर्ड ये कहती है कि आई और वी को तो शेल दे दो, और यू ही शी इट दे को दे दो विल। मॉडर्न कहती है कि शेल तो इनको दे दो और विल इनको दे दो, इनका उल्टा बोलती है, ठीक है। कुछ सिचुएशंस में ऐसा कर दो। तो इसका मतलब तो ये हुआ, हमें तो जनरल इंग्लिश लेनी है, तो दोनों ने मिला के कहा किसी के साथ कुछ लगा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शेल लगा दो, विल लगा दो, किसी के साथ कुछ भी लगा दो। तो ये एरर कभी मत निकालना, चाहे विल लगाए चाहे शेल लगाए, एक क्वेश्चन में निकलेगा, बताती हूँ अभी काम। तो सिचुएशन क्या होती है? देखो कमांड दे रहे हो आप, किसी को आदेश दे रहे हो, तो यू ऑल विल कंप्लीट द असाइनमेंट। तो यहाँ पर जो है ना, सिंपल इंग्लिश यही कहती है कि यहाँ पर जो है विल लगेगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो ये होता है यू ऑल शैल कंप्लीट द। तो ऐसे उल्टे हो जाते हैं, थ्रेट में, धमकी में शेल आता है, प्रोमिस में शेल, तो ये अलग अलग है। इन चीज़ों को कुछ नहीं करना, ये जबरदस्ती कोई एरर नहीं निकालना। देखो ये रहा, आई विल गो टू द मार्केट, विल के साथ गो है, बस ये चेक कर लो, चाहे शेल लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है। विल नेगेटिव है तो नोट यहाँ आता है, पता ही होगा, नेगेटिव सेंटेंस में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे शेल लगा दो, बिल्कुल सही है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है भाई? इंटेरोगेटिव में जो है इसके अलग होता है। इंटेरोगेटिव में एक चीज़ जो है ध्यान रखने वाली है, वो एरर निकल जाता है इसमें। मैं ये कहूँ विल आई गो टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट जाऊंगी? तो मुझे पता है ना भाई मैं मार्केट जाऊंगी या नहीं, मैं खुद से ही पूछ रही हूँ क्या मैं मार्केट जाऊंगी। मैं खुद से तो नहीं पूछूंगी, मैं तो दूसरों से पूछूंगी। तो राय लेने के लिए आप शेल लगाओगे, यार शेल आई गो टू द मार्केट, क्या मुझे मार्केट जाना चाहिए या क्या मैं मार्केट जाऊँ? तो शेल लगेगा यहाँ पर। क्लियर? शेल लगेगा आपके पास कब? जब आप किसी से परमिशन, मतलब अपने साथ आई के लिए कोई क्वेश्चन पूछोगे तो विल नहीं लगाओगे, थोड़ा रेस्पेक्टफुली किसी और से पूछोगे तो शेल लगाओगे। ये एरर 2 बन जाता है, ठीक है, ये एरर 2 है। इंटेरोगेटिव में आई के साथ एरर है ओनली, और शेल लगाते हो आप क्योंकि खुद से कोई क्वेश्चन आप नहीं पूछोगे। अब आ जाओ कंटिन्यूअस में, सेकंड टेंस आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यू के लिए आपको क्या करना भाई? विल शेल तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे? V1 + ING लगा दोगे। अभी तो मैंने आपको बताया कि विल शेल के साथ तो हमेशा ही आपके पास क्या होता है भाई? V1 यूज़ करते हो। अब मैं यहाँ पर कैसे भाई V1 के साथ ING लगा दूँ? तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बनी, फिर ये कौन सी फॉर्म बन गई? वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। तो अब क्या किया जाए कि सेंटेंस में भी कोई फर्क ना पड़े? ऐसी क्या चीज़ करें हम इसमें? तो हम इसमें क्या करेंगे? ऐसा हम इसमें एक बी को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? बी को, क्योंकि बी एक ऐसी चीज़ है जो इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं भी ऐड कर लो, ये कोई फर्क नहीं डालती किसी भी सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई गई है, यहाँ पर बी बेस फॉर्म बोल सकते हो आप, जो कि हमें चाहिए। उसके बाद हम अपना कंटिन्यूस दिखाने के लिए हमें V1 + ING चाहिए, ठीक है। अगर इसके साथ लगा दिया तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि V1 के साथ ही लग गया, तो इसीलिए इसको अलग रख दिया हमने और बी को अलग रख दिया। ये बी इसलिए जोड़ा गया है, ठीक है। V1 V2 बी की फॉर्म होती है, इज़ जो है V1 की फर्स्ट फॉर्म होती है, V2 जो है वो वर होती है, V3 जो होती है बीन होती है, V4 जो होती है बीइंग होती है, और V5 क्या होती है? इज होती है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है एरर कौन से बनेंगे? वही प्रीवियस एरर बनेंगे 6 टाइप के, जो मैंने अभी बताए, हैव, ओन, टेस्ट, इस तरीके के, ठीक है। तो एरर वही बनते हैं, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। देखो सीमा विल बी ओइंग दिस हाउस, सीमा के पास ये जो है हाउस है, तो भाई हाउस हो रहा है, हाउस तो है ना उसके पास, तो इसमें गलत हो गया। तो अब किस में सही होगा? उससे एक पिछले में चले जाओ। फ्यूचर कंटिन्यूअस में गलत है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में सही होगा। इंडेफिनेट में क्या कहता है? विल शेल के साथ क्या लगा दो? विल शेल के साथ बेस फॉर्म लगा दो। तो ओइंग की बेस फॉर्म क्या होगी? ओन, फर्स्ट फॉर्म यानी कि, तो ओन होगा इसका आंसर।
माई मदर शेल बी सीइंग यू एंड रीना टुमारो, मेरी मम्मी जो है तुम्हें और रीना को कल देखेगी। तो अब ये बताओ, तुम्हें और रीना को जो है कल मिलेगी, मतलब देखना नहीं, सीइंग का मतलब यहाँ पे लुकिंग आता, वैसे ज़्यादा बेटर होता, लेकिन सी का मतलब भी देखना ही होता है, मिलना ही होता है। तो जब भी दो इंसानों की बात हो रही हो ना, तब बेशक से सी लगा दे तो वो बिल्कुल सही है। सीइंग मतलब एक्शन होगा, मिलेगी, तो ये तो नहीं कि मिले ही जा रही है, मिलेगी एक, उसमें तो एक्शन होगा ये, ठीक है, एक्शन होगा यहाँ पर आपका, तो ये बिल्कुल सही है। विल शैल कुछ भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बी और सीइंग हो गया। दोनों लिविंग थिंग हो तो आपके पास ये जो है सीइंग ही चलता है, लुकिंग होता है ज़्यादा बेटर, लेकिन सीइंग भी चलेगा, आ जाता कई बार। नेक्स्ट है वी विल बी हैविंग लंच इन दिस रूम, हम इस रूम में लंच करेंगे। अब लंच करेंगे कोई एक्शन होगा ना, करेंगे मतलब कोई काम करेंगे, तो हैविंग बिल्कुल सही है। गलत होता तो पिछले में चले जाते, विल हैव लंच करते, लेकिन अब नहीं होगा, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में अगर गलत है कंटिन्यूअस में, उससे पिछले में सही होगा। कोई भी टेंस जिसमें गलत है उससे पिछले में सही कर दो उसको। नेक्स्ट है भाई फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में क्या करते हो आप? परफेक्ट में आप यूज़ करते हो हैज़ हैव यूज़ करते हो या फिर हैड यूज़ करते हो। अब मुझे ये बता, विल शैल के साथ मैं क्या यूज़ करूँ भाई? हैज़ यूज़ करूँ, हैव यूज़ करूँ या हैड यूज़ करूँ? ये तो हो नहीं सकता, पास्ट है। हैज़ या हैव में से बात आती है भाई। हैज जो है वो आपके पास क्या होती है, अभी बताया मैंने, हैव जो है फर्स्ट फॉर्म है V1, और जो V2 है वो क्या होती है, हैड होती है। V3 क्या होती है, वो भी हैड होती है। V4 क्या होती है आपके पास, हैविंग हो गया, ING लगाते हो। और V5 क्या होती है, हैज़ होती है। तो आपके पास तो बेस फॉर्म यूज़ करनी है विल या शैल के साथ हमेशा, फर्स्ट फॉर्म यानी कि, तो हमेशा हैव यूज़ होगा, हैज़ नहीं होगा कभी भी। तो एक एरर कट गया हैज़ हैव का। उसके बाद परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म चाहिए, वो थर्ड फॉर्म ले आए। और टाइम जो है मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ना सही हो सकता है, लेकिन परफेक्ट में भी टाइम, ठीक है। तो ये हैज़ नहीं यूज़ होगी। जैसे देखो, वी विल हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक बाय सैटरडे, लगा है तो ठीक है, सैटरडे बाय नहीं लगा तो भी ठीक है, यहाँ तक भी सेंटेंस। विल हो गया, हैव हो गया, थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स करते, कोई एरर नहीं है, देखो कितना आसान है, इसमें तो कुछ एरर ही नहीं बनते। मेगा विल हैज़ लगा दिया, कुछ भी हो हमेशा हैव, आगे ठीक है। V3 ही शैल, कुछ भी हो हैव आएगा। नेक्स्ट आ जाओ भैया, लास्ट है टेंस, फिर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस हैं आप इनके कंप्लीट करना क्वेश्चंस को, ठीक है। जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे जो है इसके क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना प्रीवियस ईयर, या फिर मैं देखूँगी अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं इसका टेस्ट कुछ ना कुछ लेके आऊँगी, अगर टाइम लगता है तो, नहीं तो फिर आगे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेस्ट में देखो आपके पास क्या होता है। इसमें क्या है आपके पास, विल या शैल लगेगा, सब्जेक्ट तो आगे होगा ही होगा, कभी सोचो कि ये रह गया। हैव भी होगा, हैज हैव में से बीन भी होगा और ING, बस ये है। यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है भाई, सिंस या फॉर यूज़ होता था ना, यहाँ पे सिंस तो पुराने टाइम के लिए यूज़ होता है, आने वाले टाइम के लिए सिंस की जगह फ्रॉम यूज़ कर देते हैं। सिंस जो है आने वाले टाइम के लिए यूज़ कर देते हैं, और आगे मिले तो ठीक है, टू बाई टाइम ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिल्ली में रहते हुए 10 साल हो चुके होंगे, तो आई शैल लगाओ, विल लगाओ, नो कोई चेंज नहीं, हैव लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीन और V1 प्लस ING ये देख लेना। उसके बाद ये सिंस या फोर का एरर, 10 साल, कौन से 10 साल हमें नहीं पता, तो 4 लगा दो। तो एक तो वही एरर कंटिन्यूअस वाला, एक 4 या सिंस का, सिंस की जगह फ्रॉम है। और बाय वाला होना चाहिए, इसमें बाय वाला ज़रूर होना चाहिए भाई, कि कब तक ऐसा होगा। एग्जाम्पल्स देखो, दे शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के एंड तक उन्हें रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। भाई कौन से 5 साल हो जाएंगे, हमें क्या पता, एग्जैक्ट बताया कि पिछले 5 साल हो जाएंगे या आने वाले टाइम में होंगे, कौन से 5 साल, तो 4 लगाओ। रीना विल हैव बीन नोइंग अस फॉर 10 years बाय 2024। 2024 तक रीना जो है हमें जानेगी, 2024 तक जानेगी, हमें 10 साल से जानेगी। तो 10 साल से क्या जानेगी भाई, देखो रीना विल हैव बीन नोइंग, जान ही रही है हमें, नोइंग का मतलब चल ही रहा वो काम, नोन हो गया, जानती है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म यूज़ कर दो, क्यों, इससे पिछले में सही होगा। पिछले में क्या था, हैव के साथ क्या था, अब पिछले वाला जो था आपके पास वो क्या कहता था, विल, हैव के साथ जो है V3 लगा दो, तो नोन आएगा यहाँ पे, बीन को काट दो, ये बीन कटेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, नोन आएगा, सीधा बीन कट जाएगा। उसके बाद है शी विल हैव बीन हैविंग दिस ड्रेस फॉर एन ईयर बाय द एंड ऑफ। उसके पास जो है इस मंथ के एंड तक इस ड्रेस को जो है 1 साल हो रहा होगा, क्या है 1 साल से उसके पास ये ड्रेस है, तो अधिकार है उसका। तो यहाँ पे उससे पिछले में सही होगी, इसमें तो वही चल रहा है वो काम अभी तक, तो चल नहीं रहा। शी विल हैव
विल के बाद हैव, ठीक है, थर्ड फॉर्म और लगानी होती है तो थर्ड फॉर्म क्या लगा दो, इसकी बीन भी काट दो। हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड, ठीक है। तो भैया आपके पास टेंसेस थे, इसमें गलत है तो दूसरे में सही होगा। कुछ DSSS के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, दे विल बी एब्डिक्टेड द किंग। एब्डिक्टेड क्या होता है, त्याग देना होता है, ठीक है, किसी चीज को। दे विल बी एब्डिक्टेड, विल है और बी है, बी के बाद जो है ING लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो ये वाला टेंस हो गया आपका कंप्लीट। सो टेंसेज आपके कंप्लीट हुए। एक छोटा सा टॉपिक और रहता है सीक्वेंस ऑफ टेंस, उसको भी कराती हूँ। उसका देखो क्या फायदा, कई बार क्या होता है सेंटेंस में ना एक से ज़्यादा टेंस आ जाते हैं, ठीक है, तो कंजंक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं एक से ज़्यादा टेंस। तो आपको क्या चेक करना है, कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस होगा ना उसे हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। जिसने पहली क्लास देखी होगी इंग्लिश की उसे पता होगा, बाद वाली को सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट होती है। क्या कौन सी क्लोज होती है भैया, डिपेंडेंट क्लोज। और जो ये मेन क्लोज होती है इसको क्या बोलते हो, प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। तो कंजंक्शन के थ्रू जुड़े होंगे, ठीक है। तो जो भी हो, चाहे कंजंक्शन आगे हो चाहे कंजंक्शन बीच में, कंजंक्शन के तुरंत बाद वाला यानी कि डिपेंडेंट क्लोज हमेशा ही आपके पास कैसे रहेगी, वो तीनों टेंसेस पे देखना है आपको। देखो, अगर डिपेंडेंट क्लोज जो है वो कैसे होगी, मेन क्लोज को चेक करना है। मेन क्लोज अगर प्रेजेंट में जा रही है तो डिपेंडेंट क्लोज चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेन क्लोज पास्ट में, जब भी कहते हैं कि कोई चीज़ पास्ट में तो सारे सेंटेंस को पास्ट में ही रखो, तो पास्ट में रहेगी। अगर मैं कहती हूँ मेन क्लोज फ्यूचर में है तो किस में रहेगी, जो आपकी डिपेंडेंट है वो प्रेजेंट में रहेगी। क्लियर, अभी क्वेश्चन से समझ में आएगा कैसे समझाना चाह रही हूँ मैं। देखो, आई विल टीच यू इफ़ यू विल कम, आई विल टीच यू, इफ कंजंक्शन है, इफ के बाद वाला मैंने बताया है डिपेंडेंट क्लोज है। डिपेंडेंट क्लोज आपके पास कैसे चेक करनी है आपको, पहले देखो मेन क्लोज, तो ये डिपेंडेंट बनेगी क्लोज क्योंकि कंजंक्शन के तुरंत बाद है, ये तो डिपेंडेंट होगी। उससे पहले वाली होगी मेन क्लोज। वैसे ज़्यादातर पहली क्लोज मेन ही होती है आगे, अगर आपको ना भी समझ में आए तो मेन क्लोज किस में है भाई, फ्यूचर में है। फ्यूचर में है तो यह भी बताया मैंने किस में रहेगा, प्रेजेंट में। तो यू विल कम नहीं होगा, विल को हटा दो, यू के साथ क्या आएगा भाई, कम आएगा, कम्स आएगा, यू के साथ कम आता है, ठीक है, तो यू के साथ कम हो गया। अब देखो क्लोजेस कुछ भी हो सकते हैं भाई, बिफोर आफ्टर टिल, ये तो आप क्लोजेस में मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड तक आपको सब समझ आ जाएगा। इफ़ यू विल कम आई विल टीच यू, तो बताओ मुझे, इफ़ यू विल कंजंक्शन है, कंजंक्शन के तुरंत बाद वाली डिपेंडेंट है, मेन क्लोज ये बचेगी। तो मेन क्लोज देखो फ्यूचर में, तो ये किस में होनी चाहिए भाई, वही क्वेश्चन आ गया तो ऊपर वाला, किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट में, तो कम रहेगा। दूसरा देखो, दे विल नॉट कम इन केस इट विल रेन, ठीक है, तो ये इन केस जो होती है ना ये कंजंक्शन होती है, कंजंक्शन के तुरंत वाला डिपेंडेंट है। इसको चेक करने के लिए पहले इसको देखो, ये फ्यूचर में है तो ये किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट में। इट के साथ क्या लगता है, रेन्स होगा, SEIS, इट के साथ क्या लगेगा, रेन्स। आई विल टॉक टू हर, मैं उनसे जो बात करूँगी, व्हेन कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद वाला डिपेंडेंट है। इसको चेक करने के लिए पहले वाली क्लोज देख लो, फ्यूचर में तो ये किस में रखनी है, प्रेजेंट में। शी के साथ क्या लगेगा, कम्स, विल को हटा दो। ही कॉल्ड मी एज सून एज, वो मुझे बुलाएगी, ये कंजंक्शन है, इसके बाद वाली डिपेंडेंट है। इसको पहले पता करने से पहले मेन को देख लो, मेन किस में, पास्ट में, तो मेन पास्ट में, तो ये भी पास्ट में कर दो। रीच इसको हटा के रीच्ड कर दो, सेकंड फॉर्म। अब लास्ट है भाई, WH वर्ड कहाँ यूज़ होते हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ यूज़ होते हैं, WH, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर। तो इस तरीके से ये आपके पास हो गया भाई टेंस का टॉपिक कंप्लीट। टेंस में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, 12 तरह के टेंसेज है, सारे इनके एरर मैंने कंप्लीट किए हैं। जो लिस्ट है एक बार 6 टेंसेज की जो कंटिन्यूस में, उसको बार बार रिवाइज कर लेना। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, भाई चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। अभी जो है साइंस की क्लास रिकॉर्ड करनी है, 9th की जो साइंस की क्लास है, उसके बाद देखते हैं इंग्लिश का जैसे टाइम लगता है तो क्लासेस ज़रूर आएंगी। थोड़ा सा टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, आपको पता ही है भाई, PhD स्कॉलर हूँ, डेली जाना भी पड़ता है। अब तो मैं मिनी ब्लॉग डालती हूँ तो उसमें आप रूटीन भी देखते होंगे। सो ठीक है, कीप स्माइलिंग, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। टेस्ट तो आते रहेंगे, इस साल तो बहुत नौकरी आ रही है। CTET भी है 20 अगस्त को, ठीक है, तो जिसका नहीं हुआ भाई वो अपना तैयारी करे, हो जाएगा आराम से CTET। इससे इंग्लिश तो 20 नंबर की पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैब के लिए मिनी देख लिया और मिनी ब्लॉग्स में मिल जाती है, ठीक है। सो थैंक यू, कीप स्माइलिंग।